नया टॉपिक है तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर एंड वेक्टर का सीधे सीधे मतलब समझ में आता है कि या तो स्केलर होंगे या तो वेक्टर होंगे, उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, या कि ये समझ सकते हो कि जो प्रोडक्ट होगा या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। लेकिन प्रोडक्ट किसका है? स्केलर और वेक्टर का। स्केलर और वेक्टर जानते हो क्या अंतर है दोनों में? स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है रिजल्ट के साथ साथ। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना पढ़े हो तुम लोग इसके पहले? कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना जानते हो इनके बारे में? इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है 11 12 में पढ़े होगे। मान लो ये ए और बी कोई वेक्टर है, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कैसे कैसे हो सकता है? वेक्टर में इनटू को होता है, स्केलर डॉट। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, या कि एक होता है डॉट प्रोडक्ट, या कि एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। 3 4 नाम सुन रखे हो। होता क्या क्या देखो, थोड़ा सा बेसिक जान लो। वेक्टर का अगर जैसे ये ए और बी क्या है, दोनों वेक्टर है, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट होता है और एक होता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इसको अपन कहते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या कि स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसी को ही। ठीक, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, या वेक्टर प्रोडक्ट इसी को कहते हैं। दोनों के अपने अपने अलग अलग रीजन है, जो जो नाम है। डॉट प्रोडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका डॉट से दिखाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस से शो करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनका रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। और इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनका रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर ही होता है। क्या स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, दोनों में है, दोनों ये वेक्टर ही, लेकिन इनका रिजल्ट इस तरह करेंगे तो स्केलर आएगा अगर डॉट करते हैं, और अगर प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। ठीक है दोनों ही कंडीशन में ये क्या? वेक्टर ही, वेक्टर का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये था एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे दो दो वेक्टर थे। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है 3 3 वेक्टर होंगे, उनका स्केलर और उनका वेक्टर। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे पास 3 वेक्टर है ए बी और सी, ठीक, अब स्केलर कैसे आएगा? देखो देखो समझो थोड़ा सा कि 3 वेक्टर से तुमको क्या चाहिए? स्केलर भी चाहिए और वेक्टर भी चाहिए। ठीक, अगर तुम्हारा 2 का रिजल्ट स्केलर है, मान लो, स्केलर का मल्टीप्लाई तुम वेक्टर से करो या स्केलर से करो, क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी है मान लो 2, सपोज दैट स्केलर क्वांटिटी क्या है? 2 है, और वेक्टर है मान लो तुम्हारे पास 2i + 3j + 4k। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर स्केलर का हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। और अगर यहां भी वेक्टर हो, सपोज दैट, और यहां भी वेक्टर हो, तो क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारा? स्केलर आएगा। वेक्टर कब आएगा? मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, अगेन क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है 2 वेक्टर के बीच में, तो स्केलर आ रहा है। अगर स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट हो रहा है तो वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो अपने को स्केलर तो अपने पास है ही नहीं, ये तो अपने पास तीनों क्या है? वेक्टर है। ठीक है, तो मान लो तुमको तीनों का कोई भी मल्टीप्लाई का रिजल्ट तुमको स्केलर चाहिए। क्या चाहिए? स्केलर। तो दोनों क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? वेक्टर होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए?
डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक तुम्हारा वेक्टर हो, ठीक है, एक इधर वेक्टर है, मान लो इधर भी वेक्टर है, आई जे के इधर भी, आई जे के इधर भी। वेक्टर वेक्टर का डॉट करोगे तो क्या आएगा? स्केलर आएगा। वेक्टर वेक्टर का क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। अब तुम्हारे पास दो नहीं है, तीन है, तीसरा वेक्टर भी है। वेक्टर क्यों आएगा जब क्रॉस करेंगे तो? वही बता रहा था ना, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस करोगे तो वेक्टर ही आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अगर वेक्टर वेक्टर का देखो, अगर हमको ट्रिपल प्रोडक्ट करना है और एक में चाहिए तुमको स्केलर और एक में चाहिए तुमको वेक्टर, तुमको मैं एक बेसिक चीज ये समझाना चाह रहा हूँ। इधर तो मान लो वेक्टर है ही है, यहाँ पे अभी मान लो हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड। मान लो इनका मल्टीप्लाई तुम्हारे पास स्केलर आ गया, एनी हाउ। अब अगर तुम डॉट कर रहे हो स्केलर का वेक्टर के साथ तो वेक्टर आएगा, 2 का वेक्टर से करोगे तो वेक्टर ही आएगा। और अगर यहाँ पे स्केलर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्केलर पे आईजेके नहीं है और क्रॉस के लिए आईजेके जरूरी है, तो क्रॉस होगा ही। यहाँ पे स्केलर तुम ला ही नहीं सकते हो, यहाँ पे तुमको चाहिए वेक्टर ही। वेक्टर जो आएगा इंटू करने पे, इंटू दो तरीके से कर सकते हैं ना अपन, अब यहाँ पे डॉट और क्रॉस तो दोनों वेक्टर आएगा। दोनों पे वेक्टर नहीं आता है, डॉट करोगे तो स्केलर आएगा। तो अगर यहाँ पे वेक्टर ही आ रहा है, वेक्टर का अगर डॉट करोगे तो स्केलर आएगा, वेक्टर का क्रॉस कर देंगे तो वेक्टर आ जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखो देखो तुम्हारे पास 3 वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों का एक साथ कर नहीं सकते, पहले कोई 2 करोगे और फिर जब 2 का रिजल्ट आएगा वो तीसरे के साथ करेंगे। ठीक है, तो मान लो इसको हम छोड़ रखे हैं, बाद में करेंगे, पहले अपन इन दोनों वेक्टर का कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? स्केलर हम यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि स्केलर ले आओगे अगर तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है, डॉट प्रोडक्ट। क्या? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर का डॉट करोगे तो वेक्टर आएगा, ठीक है, और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो ये कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे क्या लाना है? तुमको वेक्टर ही लाना है। तो मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए तो एज इट इज है, कुछ नहीं कर रहे अभी। अब पहले तुमको बी और सी से डील करना है कि बी और सी का अपन क्या करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो अगर बी और सी हम अब ऐसा कर रहे हैं कि स्केलर आ रहा है, तो स्केलर के बाद तुम सिर्फ वेक्टर ला सकते हो, क्योंकि स्केलर का सिर्फ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, क्रॉस कर ही नहीं सकते हो। ये कंडीशन में तुम बन जाते हो, बंधना नहीं है। अगर इनके बीच तुम क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आएगा? वेक्टर आ जाएगा। सॉरी, क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। ठीक है, अब दो तुम्हारे पास क्या बचे? 2 क्वांटिटी बची वेक्टर। अब यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको वेक्टर लाना है कि स्केलर लाना है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में तुम डॉट कर रहे हो तो स्केलर आएगा, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस कर रहे हो तो वेक्टर आएगा। आ रही बात समझ में? ए बी और सी में हम तीनों एक साथ नहीं कर सकते, तीनों का मल्टीप्लाई, पहले कोई 2 का करेंगे उसके बाद तीसरे का करेंगे। तो पहले जो 2 लेंगे उनका हमको हमेशा क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि क्या आए? वेक्टर आए। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों का रिजल्ट वेक्टर आएगा तो इसका हम पहले वाले के साथ या तो वेक्टर भी कर सकते हैं या तो स्केलर प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि बी और सी का हमेशा क्या रहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, यहां भी और यहां भी। ठीक है, बी और सी का हमेशा क्या रहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। इनका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा बी क्रॉस सी का क्या आता है? वेक्टर आता है। ठीक है, अब ए का अपनी अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं। अगर हमको स्केलर चाहिए तो डॉट कर लो, अगर वेक्टर चाहिए तो क्रॉस कर लो। ठीक, आई बात समझ में? ये है तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये है तुम्हारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, बी और सी जो 2 वेक्टर है इनका पहले अपन डॉट नहीं कर सकते। ठीक है,
मेन मुद्दा है तुम्हारा ये समझने का। डबल प्रोडक्ट अपन दो दो क्वांटिटी का पढ़ चुके थे, तीसरे में ये ध्यान देना है। स्केलर निकालना है, फिर भी दोनों का पहले हमको क्रॉस ही करना है, फिर स्केलर या वेक्टर के हिसाब से ए डॉट या ए क्रॉस करेंगे, वो देख लेंगे क्या करना है। ठीक, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, देख लो। हम इसको देखो, देख लो, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट, वो तो रहेगा स्केलर तो है ही है, बी डॉट ए क्रॉस सी भी कर सकते हैं, या सी डॉट ए क्रॉस बी भी कर सकते हैं। इन तीनों की वैल्यू सेम है, चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, या बी डॉट ए क्रॉस सी लिखो, या सी डॉट ए क्रॉस बी लिखो। ठीक है, ये साइक्लिक होना चाहिए, बस हो गया। साइक्लिक मतलब ए बी सी या बी ए सी या सी ए बी, ऐसा ना हो कि बी के बाद यहां पे सी ले लो, बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, ठीक, ये तीनों बराबर है। अगर तुमको उल्टा करना है वो भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, तो अगर तुमको इसको इस तरह लिखना है कि बी डॉट ए क्रॉस सी को तुमको लिखना है बी डॉट सी क्रॉस ए लिखना है, ये माइनस का आएगा। ठीक है, सी डॉट ए क्रॉस बी को अगर तुमको लिखना है सी डॉट बी क्रॉस ए लिखना है, सी डॉट बी क्रॉस ए, तो ये अगर इनका क्रम बदल रहा है, ऑर्डर बदल रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी बराबर रहेगा। ठीक है, ये इसकी स्केलर प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की, ये भी समझ लेना है। ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, या कहाँ गया, बी डॉट ए क्रॉस सी लिखो, या सी डॉट ए क्रॉस बी लिखो, तीनों बराबर है। ठीक है, और इनको हम ऐसे भी एक्सचेंज कर सकते हैं कि अगर इनका ऑर्डर बदलना है तो साइन बदलना पड़ेगा। और वेक्टर प्रोडक्ट में देखो सीधे सीधे है, क्रॉस प्रोडक्ट तुमको याद है कैसे करते हैं, जैसे दो दो वेक्टर हैं तो अपन इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, आई जे के, फिर इनके आई जे के कांस्टेंट बी के, फिर एक तरफ सी के, है ना, फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा अभी। और इसको नॉर्मली दिखाने का तरीका ये है, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा तो अपन इसको ऐसे दिखाते हैं, ए बी सी। ठीक है, और बी डॉट ए क्रॉस सी लिखा तो इसको अपन लिख सकते हैं बी ए सी, ऑर्डर पे लिखना है एक साइकिल से। सी डॉट ए क्रॉस बी लिखा तो लिख सकते हैं क्या, सी ए बी। ऑर्डर मतलब क्रम से लिखना है ना साइकिलिक में, ये है, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं अपन। इसका भी एक फार्मूला होता है, अगर एक तो तरीका ये डिटरमिनेंट निकाल लो। एक फार्मूला ये है कि जैसे ए बी सी तीन वेक्टर हैं, इनके सदिश मान लो है ए आई बी की, ए बी सी, ये मान लो ए बी सी है, तो इनका एक तरीका ये है सीधे सीधे, जैसे ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट सी, सॉरी, ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, तो इसकी जरूरत हालांकि पड़ती नहीं है, अपन सीधे सीधे निकाल लेते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ जाता है। क्वेश्चन में तुमको कभी कभी बताएगा कि स्केलर करना है कि वेक्टर करना है, और कभी कभी नहीं बताएगा। तो तुमको क्वेश्चन में जो निकालना है, जो निकालने के लिए बोला रहेगा, वो एरिया बोल रहा है कि वॉल्यूम बोल रहा है, उसके हिसाब से तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि स्केलर प्रोडक्ट करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट करना है। वेक्टर ए लिखा है तुम्हारा 2i माइनस 3j प्लस के, वेक्टर बी लिखा है तुम्हारा i माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर सी लिखा है तुम्हारा 2i प्लस जे माइनस के। तुमको इस पैरेलल पाइप का क्यूब निकालना है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या निकालना पड़ेगा तुमको, ए डॉट बी क्रॉस सी, नॉर्मल है। निकालो बी क्रॉस सी, आई जे के, बी के है 1 माइनस 1 2, सी का है 2 1 माइनस 1, ये कांस्टेंट है ना बी और सी के। तो जब आई के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
ये क्या था, 2 प्लस 1 माइनस 1। आई के लिए सॉल्व करेंगे तो -1 का वो -1 से 1 माइनस 2 माइनस जे के लिए सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस 4 प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस प्लस 2। ठीक, ओवरऑल माइनस आई माइनस माइनस प्लस का 5J और प्लस का 3K। ठीक है, तो ये बी राशि हो गया। अब तुमको ए डॉट बी राशि निकालना है, तो ए है तुम्हारा 2i माइनस 3J प्लस के। ए डॉट बी राशि तुम्हारा आ गया है -i प्लस 5J प्लस 3K। ठीक, क्या आएगा, आई का आई से करेंगे, 2 1 जा -2 -3 इंटू प्लस 5 तो -15, 1 इंटू 3 मतलब 3, सो -16 प्लस 3 माइनस का 13 आएगा। तो 15 17 में गए 14, या माइनस का 14, माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है ना, तो डायरेक्शन अपन छोड़ देंगे, क्यूबिक यूनिट, जो यूनिट रहेगी उसका क्यूब। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल था ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे निकालना है। ठीक, अगर यहाँ पे क्रॉस करना होता तो जैसे बी क्रॉस सी निकाले थे वैसे इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर देते, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया। इस पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगता है, इसके एक आध 2 क्वेश्चन बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ लो, मान लो ए बी सी डी और ई कोई वेक्टर है, ठीक है ना। ऐसे है कि ए बी प्लस सी और डी प्लस ई, ये भी स्केलर फॉर्म में लिखा है ना, स्केलर फॉर्म होता है ना ऐसे ए बी सी, इस तरह लिखा है ना। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, जैसे इसको लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, अपन क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस डी प्लस ई। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे लगता है कि सीधे सीधे अपन देखें अगर, तो देखो ये लिखा था इस तरह, पहले इसको अपन इस तरह लिखे, तो अगर डायरेक्ट लिखना चाहें इसी फॉर्म में, इसके साथ प्रोडक्ट में, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म क्या होगा, ए बी डी, एक ये रहेगा, फिर देखो ए बी ई, तो ए तो सब में रहेगा, ठीक है, ए के बाद बी और डी प्लस ए के बाद बी और ई प्लस ए के साथ सी और डी प्लस ए के साथ सी और ई, ये पूरे बनेंगे 4। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है इसका सीधे सीधे। ठीक, तो जो बाहर है वो तो सबके साथ रहेगा, तो अगर 2 2 है तो बी डी बी ई फिर सी डी और सी। ठीक, अल्टरनेट जैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये तो अपन नॉर्मल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इस तरह, है ना, कि ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो दोनों के साथ होगा, लेकिन इसमें प्रूफ करना है प्रोडक्ट के हिसाब से। तो अगर हमको ये अगर सॉल्व करके चलते हैं, ठीक है, ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है, तो अपन इसको इधर ला सकते हैं क्या, ए प्लस सॉरी इसको इधर ला सकते हैं ना, इधर क्या था ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको ले आओगे तो क्या आएगा माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, एक काम करते हैं कि लेट
पी बी एनी ऑर्बिटरी वेक्टर। पी को हम एक ऐसे ही कोई वेक्टर मान लेते हैं, अपने मन से ले लिए, ठीक है ना, जिसका मल्टीप्लाई करते हैं अगर ऐसे ए क्रॉस बी प्लस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक। इक्वल जीरो तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। हमको यही दोनों बराबर प्रूफ करना है, हम इक्वल जीरो ही लाएंगे बराबर दिखाने के लिए। अगर ये दोनों, हमको इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है और इसको इधर लाने पे इक्वल टू जीरो उधर तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिए हम अभी, क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमको नहीं पता कि ये दोनों बराबर है ना। हमको इन दोनों को एक दूसरे के बराबर प्रूफ करना है भी। अगर हम बराबर जीरो लिख दे रहे हैं हम तो ये मान लेंगे ना कि दोनों बराबर है। दोनों का माइनस जीरो कब होगा? जब दोनों बराबर क्वांटिटी होंगी, है ना। हमको बराबर प्रूफ करना है, बराबर जीरो हम इसीलिए नहीं लिए, ठीक। हमको बराबर जीरो ही लाना है, ये माइनस ये इक्वल टू जीरो ही लाना है, तभी मतलब पता चलेगा कि ये दोनों बराबर है। जब दोनों का माइनस क्या होगा? जीरो। आई बात समझ में? इसलिए बराबर जीरो लेके नहीं चल रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव याद रखना। चलो इधर कोई दिक्कत? चलो अब पी को अंदर ले चलो, पी डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी माइनस पी डॉट ए क्रॉस बी माइनस पी डॉट ए क्रॉस सी, ठीक। अब स्केलर प्रोडक्ट में अपन डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो डॉट और क्रॉस को अपन में एक्सचेंज कर देंगे, तो P क्रॉस A डॉट B प्लस सी, ठीक, माइनस P क्रॉस A डॉट B माइनस P क्रॉस A डॉट C। P क्रॉस A हर जगह दिख रहा है, P क्रॉस A कॉमन ले लो, क्या बचा? B प्लस सी, यहां से माइनस बी, वहां से माइनस सी, क्या बचा? जीरो। बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, तो P क्रॉस ए ये क्या आ गया? पूरा जीरो। मतलब इसकी वैल्यू क्या है? जीरो आई ना, ये माइनस करने पे जीरो बचा, जीरो का इंटू करोगे इससे तो जीरो ही आएगा ना। मतलब जब हम इसको इंटू कर रहे हैं इस पूरे को तो क्या आ रहा है? जीरो। दैट इज P डॉट A क्रॉस B प्लस सी माइनस A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C क्या है? जीरो है ना। अब P क्या था? कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, वेक्टर था। अब ये जीरो अपन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने अपने से लिया है, तो अपने जीरो लेंगे तो जीरो का इंटू करेंगे तो ऐसे जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं हो सकता कुल मिला के, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई, एक ये और एक ये पूरा जीरो आ रहा है, इनमें से या तो ये पूरा जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अब P को हमने अपने से लिया, आर्बिट्रेरी है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो क्या बचा? ये पूरा, मतलब ये क्या था? यही जीरो था। A क्रॉस B प्लस सी माइनस A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इक्वल टू जीरो, ठीक। अब जीरो आ गया, जो तुम वही बोली थी, जीरो क्यों नहीं लाए? क्योंकि पता नहीं था कि जीरो के बराबर है। अब हमको पता कि ये जीरो है, अब उसको उधर भेज दो, अब उसको उधर भेज दो। A क्रॉस B प्लस सी इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यही जो प्रूफ करना था, ठीक।